वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अपराजिता और आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं मूंग दाल की बर्फ़ी की रेसिपी। ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए मूंग दाल। तो मैंने यहाँ पे ये मूंग दाल लिया है 1 कप, जो 200 ग्राम के करीब है, और इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो पैन पे मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही खुशबू आने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मूंग का दाल रोस्ट हो गया है। तो अब मुझे खुशबू आने लगी है, तो हमारा मूंग का दाल रोस्ट हो गया है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ। यहाँ पे इसको मैं पानी से अच्छे से धोऊंगी और पानी में ही आधे से 1 घंटे के लिए मैं इसे भिगो दूंगी। तो आधे से 1 घंटे के बाद ये इस तरीके से फूल जाता है। भीगने के बाद फिर इसमें दूध डाल के हम इसे ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो इसे मैंने ग्राइंडर में पीस कर एक पेस्ट रेडी कर लिया है और ये स्मूथ है। तो आज मावा यूज़ नहीं करूँगी, उसके बदले मैं दूध यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है दूध और कुछ केसर मैंने गर्म दूध में छोड़ के रखे हुए हैं, चुटकी भर होंगे। और मैंने 5 से 6 हरी इलायची इसके पाउडर बना के रखे हैं और कुछ काजू के टुकड़े हैं। आप चाहें तो बादाम या पिस्ता भी इसके बदले आप रख सकते हैं। और यहाँ कोकोनट पाउडर मैंने रखा है, ड्राई कोकोनट पाउडर, वो 100 ग्राम के करीब है। आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत बढ़ा घटा भी सकते हैं। और मैंने चीनी यहाँ पे ली है 250 ग्राम। और इसके अलावा मैंने घी लिया हुआ है। तो ये हमारे हुए इंग्रेडिएंट्स बर्फ़ी के, और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ली है मैंने एक कढ़ाई जिसको गर्म करके रखा हुआ है और बिल्कुल लो फ्लेम पे है। और इसमें मैं डाल रही हूँ मूंग वाला पेस्ट, और जो दूध था वो दूध बॉइल्ड किया हुआ है मेरा। बॉइल्ड यूज़ ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसे अब मैं मिलाते जा रही हूँ और इसे कंटिन्यूअस हमें मिलाते ही जाना है, स्टर करते जाना है लो फ्लेम पे, क्योंकि कोई भी लंप ना रह जाए, गुठली ना रह जाए। तो ये धीरे धीरे ऐसे करके आप मिलाते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी, देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, और चीनी डाल के भी इसी तरीके से चलाते जाना है। तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मूंग की दाल है तो वो जल्दी से लग भी जाती है नीचे। तो इसको आपको चलाते रहना और बिल्कुल लो फ्लेम में। अब यहाँ मैंने डाला है इलायची पाउडर, वो भी डाल के इसको स्टर करती ही जा रही हूँ। तो इसी तरीके से लो फ्लेम पे हम इसको करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा घी बीच बीच में डालते जाना है। तो एक बार में ना डालें घी, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच करके घी डालते जाएं और इसी तरीके से धीरे 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 करके मिलाते जाएं। यहाँ पे मैंने केसर डाला जो दूध में डला हुआ था, और इसे भी मिलाते जा रही हूँ। मैंने कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसका कलर लाइट ही है। और केसर भी मैंने हल्का सा कलर आने के लिए ही डाला है। तो अब देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नारियल का पाउडर और इसको अभी अच्छे से मिलाते जा रही हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई लंप ना हो, कोई गुठली ना आए, और धीमी धीमी आंच पे इसको चलाते जाएं और भूनते जाएं। तो इसे हमें तब तक भूनते जाना है, चलाते जाना है, जब तक कि घी कढ़ाई ना छोड़े। तो ऐसे ही धीमी धीमी आंच पे हम इसे चलाते जाएंगे, और जब ये छोड़ देगा कढ़ाई तो फिर उस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगा है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारे ये बिल्कुल रेडी हो गया है बर्फ़ी का। तो ये देखिए। तो अब इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करते हैं और एक बर्तन लेते हैं और उसको ग्रीस कर लेते हैं। देखिए अब किस तरीके से घी पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और उसको ग्रीस कर दिया है घी से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बर्फ़ी सेट होने के लिए। तो उसको अच्छे से डाल के और सारे साइड से स्मूथ करके, प्लेन करके, और मैं इसे
2 से 3 घंटे सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इस टाइम पे तो ये बिल्कुल ही गर्म है, उसी टाइम पे मैंने ये किया है। तो ये कर रही हूँ सेट। तो इसे अच्छे से सेट करके, प्रेस करके, ब्लेंड करके मैं इसमें डालने जा रही हूँ काजू टुकड़ों में करके। अपने हिसाब से आप जिस तरीके से भी करना चाहें, मैंने इस तरीके से किया है और ऊपर से नारियल पाउडर मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी सेट होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में, और 3 घंटे के बाद मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से ये बर्फ़ी सेट हुई है। सॉरी, लाइटिंग की वजह से आपको कलर में डिफरेंसेस लग रहे होंगे। तो ये हो गई हमारी मूंग दाल की बर्फ़ी बिल्कुल ही रेडी टू ईट। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको मूंग दाल की बर्फ़ी इस तरीके से बनाई हुई कैसी लगी। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।